बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वही पालक के पौधे हैं जिनकी वीडियो आज से चंद दिन पहले मैंने अपने चैनल पे लोड की थी। आपने उस वीडियो में भी देखा होगा कि इस पालक की ग्रोथ इस पालक से थोड़ी कम है। हालांकि मैंने इन दोनों पालक के कंटेनर में पालक एक साथ ही लगाई थी। बीज लगाते वक्त इस पालक के जो बीज हैं ज़्यादा गहराई में लग गए थे। बीज जब ज़्यादा गहराई में लग जाते हैं तो फिर उनको ग्रो होने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। आज मैं अपने इन पालक के पौधों को खाद देने लगा हूं। चाहे तो मैं आज ही यहां पे इस पालक को हार्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पालक थोड़ी सी और बड़ी हो जाए। दोस्तों, ये है वो खाद जो मैं अपने पालक के पौधों को देने लगा हूं। खुराक हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत होती है। खुराक कैसी होनी चाहिए? खुराक का इंतखाब पौधे की नेचर और किस्म को देख के किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये एक लीफी वेजिटेबल है। अगर आपने यहाँ पे कोई फलदार पौधा लगाया होता या फूलों वाला पौधा लगाया होता तो उसके लिए खुराक और होनी थी। हमने पालक के पौधों के लिए खाद का इंतखाब करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखा है कि हमारे पौधे किस नस्ल से तल्लक रखते हैं, इनको किस खाद की ज़रूरत होगी। जैसा कि हमारे पालक के पौधे आप जानते हैं, इसके अंदर ना तो फल बनता है और ना ही इसके अंदर फूल आता है और ना ही अंदर तना बनता है। ये पौधा सिर्फ़ और सिर्फ पत्तों के ऊपर ही मुश्तमिल होता है। इसलिए हमने इन पालक के पौधों के लिए ऐसी खाद का इंतखाब किया है जो पौधों के पत्तों को और तेज़ी से बड़ा करेगी, पत्तों में चमक पैदा करेगी। अगर इन पालक के पौधों की जड़ों में कोई कमज़ोरी रह गई है तो वो उस कमज़ोरी को भी दूर करेगी। जो हम खाद अपने इन पालक के पौधों को देने लगे हैं वो दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस पर मुश्तमिल है। पालक क्योंकि एक लीफी वेजिटेबल है, इसके अंदर ना तना बनता है और ना ही इसके अंदर फूल बनता है, इसलिए इसको ऐसी खाद की ज़रूरत होती है जो सिर्फ और सिर्फ इसके पत्तों और इसकी जड़ों को मजबूत करे। जब हमने इन पालक के पौधों को ग्रो किया था, इनके लिए मिट्टी तैयार की थी, तो हमने काफ़ी क्वांटिटी में गोबर की खाद मिट्टी में मिलाई थी। गोबर की खाद ऐसा ग़िज़ाई टॉनिक है जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट और मिनरल इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी सी कम होती है। अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही तो फिर आप इनको मसनूई तरीके से वो ग़िज़ाई अज्जा दे सकते हैं जिनसे पौधों की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों, जिस केमिकल खाद का मैंने आज यहाँ पे इंतखाब किया है, इस खाद को DAP कहते हैं। ये खाद दो ग़िज़ाई अज्जा के ऊपर मुश्तमिल होती है। पहला इसमें दोस्तों फास्फोरस होता है, दूसरी इसमें नाइट्रोजन होती है। ये दोनों ग़िज़ाई अज्जा हमारे इस पालक के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इस खाद में फास्फोरस पौधों की जड़ों को मजबूत करेगी, जबकि इसमें जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो पौधों के पत्तों को चौड़ा करेगी। एक वक्त था कि पालक एक मौसमी सब्ज़ी थी, इसको सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में ही उगाया जाता था। बढ़ती हुई ग़िज़ाई ज़रूरियात के तहत अब पालक सारा साल ही ग्रो की जाती है। DAP खाद दोस्तों दो रंगों के ऊपर मुश्तमिल होती है। दोनों कलर में DAP खाद बाज़ार में अवेलेबल है। DAP खाद थोड़ी सी सख्त होती है। अगर आप इस खाद को पौधे ग्रो होने के बाद दे रहे हैं तो फिर इसको आप घोल कर दें। इसको घुलने में तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर आप इस खाद को अपने पौधों को देना चाहते हैं तो फिर खाद देने से पहले 8 घंटे इस खाद को पानी में भिगोना होगा ताकि ये पानी में अच्छी तरह घुल जाए। वैसे आप कोशिश करते हैं तो ये फौरी घुलना शुरू हो जाती है, लेकिन इसको घुलते घुलते 8 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि DAP खाद को मैंने पहले से इस गिलास में घोल के रखा हुआ है। आप देख भी रहे होंगे कि खाद तकरीबन अब पानी में घुल चुकी है। अब आपने देखना है कि आपके कंटेनर का साइज़ क्या है, आपने कितनी खाद इस कंटेनर में देनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेरे पास फ्रूट वाली पुरानी 2 टोकरियाँ हैं जिनमें पालक के पौधे लगे हुए हैं। इसकी जो चौड़ाई है एक टोकरी के 1 फीट के करीब है और इसकी जो लंबाई है वो 2 फीट के करीब है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बाई 4 फीट के ये 2 टोकरियाँ हो गई, यानी कि इस गमले को हम 1 मान के चलते हैं तो इसकी जो चौड़ाई और लंबाई होगी वो 2 फीट चौड़ी और 4 फीट जो इसकी है लंबाई होगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच खाद का इंतखाब किया है। दोस्तों, DAP खाद ऐसी खाद होती है, ये स्लो रिलीज़ होती है। अगर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाए तो इसका पौधों को नुकसान नहीं होता। इस हलशुदा खाद को ऐसे ही अपने पौधों को नहीं देना, मज़ीद पानी लेना है जो तकरीबन 2 लीटर के करीब हो। मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया है। इस खाद को मैंने इसमें अच्छी तरह हल कर लिया है। अब हम यहाँ पे 1-1 लीटर अपने इन पालक के पौधों को इस खाद का देंगे।
बीच में यहाँ पे इसको गिराना है ताकि चारों तरफ पौधों को यकसा क्वांटिटी में खाद मिल सके। पालक को दोस्तों साल में 3 दफ़ा ग्रो किया जाता है। पालक की एक फसल तकरीबन 4 माह तक चल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी एक पॉइंट सीखने को मिला है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर दें और इसके साथ साथ हमारी इस वीडियो को शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।